हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस तरह आज हम लोग 3 सेक्टर मॉडल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि 3 सेक्टर मॉडल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 3 सेक्टर मॉडल का न्यूमेरिकल। देखिए 3 सेक्टर मॉडल का न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं यूजीसी नेट में और पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 3 सेक्टर मॉडल का सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री। देखिए यहाँ पे एक कंट्री का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एंड टैक्स दिया हुआ है। टैक्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को फाइंड करना है टैक्स का फंक्शन। थोड़ा सा यहाँ देखिए टैक्स हम लोग का दिया हुआ इस रूप में 40 प्लस 0.25y, यह मेरा टैक्स का दिया हुआ नेट टैक्स। एंड सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम इनकम एंड कंजम्पशन। हम लोग को इक्विलिब्रियम लेवल और कंजम्पशन यहाँ पे फाइंड करना है। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। देखिए 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू हम लोग करते हैं C प्लस I प्लस G, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए सी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, सी दिया हुआ है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम सी को देखिए यहाँ पे वाई डी दिया हुआ है। वाई डी क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। तो वाई डी जो है, वाई डी होता है डिस्पोजेबल इनकम। तो वाई डी इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स, यानी कि वाई इनकम हो गया और टी हो गया हम लोग का लमसम टैक्स या एकमुश्त कर यानी टैक्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सी को जो है वाई के फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि वाई इक्वल टू, देखिए सी कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, तो C इक्वल टू 85 प्लस 0.5 YD हम लोग का दिया हुआ है। YD यहाँ पे YD की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, Y माइनस टी, यानी कि Y मेरा ये हो गया और T यानी कि टैक्स मेरा यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको पुट करेंगे। तो इसको पुट करेंगे तो माइनस 40 प्लस 0.25y, 0.25y ये हम लोग पुट कर दिए। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा C। तो 85 प्लस इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5y माइनस ये 40 से करेंगे 0.5 को तो 20 आ जाएगा। और फिर यहाँ देखिए ये माइनस, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 और 0.25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.125y, ये मेरा आ गया। इसी तरह हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा यहाँ से सी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा देखिए 85 माइनस 20 यानी 65, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 में माइनस कर देंगे 0.125, तो ये मेरा आ जाएगा प्लस में वैल्यू आ जाएगा 0.375y, ये मेरा आ जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे कि
अब सी मेरा फाइंड हो गया, तो हम लोग ये y इक्वल टू जो है सी प्लस आई प्लस जी इसमें पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड करना था, हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो y इक्वल टू सी यानी कि 65 प्लस 0.375y प्लस, देखिए आई क्या हुआ दिया हुआ था हम लोग का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था हम लोग का 85 दिया हुआ था। 85 पुट करेंगे, और क्या हुआ दिया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जी, तो जी पुट करेंगे कितना 60। तो हो गया ना हम लोग का हो गया सी प्लस आई प्लस जी। 3 सेक्टर मॉडल में यही होता है, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये कर देंगे हम लोग, इसको अब सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, 65 प्लस 85 प्लस 60 120 और ये आपका 80 हो गया 200, और ये होगा 5 5 10 यानी कि 210। तो ये मेरा आ गया 210। और हम लोग वाई टर्म को एक साइड ले जाएंगे, वाई टर्म को एक साइड ले जाएंगे तो वाई माइनस हो जाएगा 0.375 y इक्वल टू 210 आया था मेरा। ठीक, इसको ऐसे रख देंगे। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो y1 माइनस 0.375y इक्वल टू हो जाएगा 210 आ गया। 1 में से माइनस करेंगे 0.37, y तो कॉमन ले चुके हैं, चलिए सर y कॉमन ले चुके हैं हम लोग यहाँ। 0.375 1 में से माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 210 डिवाइडेड बाई, इस टर्म को लेगा इधर डिवाइड में 1 माइनस 0.375। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई, इसको जब माइनस किए तो 0.625। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट गया ऊपर, पॉइंट गया तो ऊपर 1000 हुआ, पॉइंट हटाए तो 625 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 25 टाइम्स, और यहाँ पे देखिए 25 से 40 टाइम्स। ठीक, गया। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, 5 से फिर यहाँ 4 एंड 2, तो हम लोग क्या आएंगे 42 इंटू 8 करेंगे तो ये यही मेरा आ जाएगा y, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम। y इक्वल टू आ जाएगा 42 इंटू 8, यानी कि ये मेरा आ गया 336। यही मेरा आ गया y, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, कंजम्पशन फाइंड करने के लिए सिंपल है। अब तो मेरा इनकम लेवल फाइंड हो गया है। अब कंजम्पशन लेवल फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली y के वैल्यू को कंजम्पशन फंक्शन जो निकाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो फाइंड किए हैं कंजम्पशन, इसमें जो है सिंपली हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, तो ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंजम्पशन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब हम लोग अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। y हम लोग का आ गया था, y इक्वल टू आ गया था हम लोग को 336।
यही आया था ना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सी फाइंड करने के लिए 65 प्लस 0.375 इंटू 336 हम लोग पुट कर दिए वाई का वैल्यू। तो ये मेरा आ गया कंजम्पशन लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन 65 प्लस, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 336। तो देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 126 आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो। और ये मेरा आ जाएगा 65 प्लस 126 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 6511 एंड 628 19 और 191 मेरा आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये मेरा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। चलिए अब हम लोग इसी मतलब कंजम्पशन फंक्शन, इसी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चूँकि है ना मेरा, इसी पे अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्योंकि यूजीसी नेट में कभी सॉल्व इक्विलिब्रियम लेवल, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम लेवल एंड कंजम्पशन, लेकिन सभी तरह का क्वेश्चन का हम लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि कोई किसी तरह का भी आए तो कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह, देखिए, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। देखिए कंट्री का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन वही है C = 85 प्लस 0.5 YD, I = 85, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखिए इन्वेस्टमेंट 85 दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 60 एंड नेट टैक्स जो है 40 प्लस 0.25 Y ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टैक्स मनी कलेक्ट बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक। तो उसी क्वेश्चन का पार्ट है जो हम लोग अभी देखे क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग क्या फाइंड कर चुके थे, इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये दोनों फाइंड कर चुके थे। अब हम लोग का पूछ रहा है टैक्स मनी कलेक्ट बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा कितना टैक्स मनी कलेक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग को टी का फंक्शन दिया हुआ है, T = 40 प्लस 0.25 Y। तो हम लोग Y फाइंड कर ही चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि Y का वैल्यू यहाँ पे कर देंगे। 40 प्लस 0.25 Y का वैल्यू है 336। तो इस तरह मेरा आ जाएगा 40 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 0.25 को 336 से, तो ये मेरा आ जाएगा 84। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 124। तो गवर्नमेंट द्वारा टैक्स जो है 124 कलेक्ट किया जाए। इस तरह मेरा टैक्स जो है 124 फाइंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था टैक्स मनी कलेक्ट बाय गवर्नमेंट पूछ रहा था, तो ये मेरा टैक्स मनी कलेक्ट बाय गवर्नमेंट फाइंड हो गया। तो दोस्तों यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में 3 सेक्टर मॉडल से आए भी हुए हैं। तो इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ और नेक्स्ट सेशन में भी और अदर टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसे लगा, और जो भी क्वेश्चन का क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपको भरसक कोशिश करूंगा सॉल्व करने का और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का। धन्यवाद।